नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। इससे पहले देवभूमि की दंगल में आज हम देवभूमि के मुद्दों को लेकर चर्चा करें। आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर जवाब एक बार जवाब आ गया। सर, ये जो बात उन्होंने कही है, तन मन धन, ये तीन बातें उन्होंने कही है, खुले तौर पर उन्होंने चैलेंज किया। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इसमें जिसकी जहां श्रद्धा होगी वो वहां जाएगा। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो तबादले हुए हैं शिक्षा विभाग में, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षकों को ऑप्शन के तौर पर 4 से लेकर 7 विद्यालयों के नाम दिए गए। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको तबादलों के आदेश मिले, उन्हें कहा गया या तो आप देहरादून में ज्वाइन कीजिए या फिर आप हरिद्वार में ज्वाइन कीजिए, और अलग अलग स्कूलों के नाम दे दिए गए। ऐसा कहाँ लगता है? नहीं, क्या जो तबादले इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जो धारा 27 के तहत तबादले हुए, पहले तो शिक्षकों का ये आरोप है कि इसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। पहली बात ये, और एक टीचर का यह जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसे 4 स्कूल ऑप्शन के तौर पर दिए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सर, जो धारा 27 के तहत कई शिक्षकों की हमसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि वो धारा 27 के तहत तबादला के लिए योग्य थे, लेकिन उनका तबादला नहीं किया गया। इसे किस रूप में आप लेते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि चूंकि तबादले कितने हुए हैं, सब मैक्सिमम 1000 से ऊपर हो गए सर। ग्रेड में 1000 हुए ही नहीं है। आज 600 आप ही लोगों ने लिखे हैं, मेरे को तो लगता है 600 भी नहीं हुए हैं। पिछले एक महीने का और 1000 कह रहे थे ना। नहीं, छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे भी बोल लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है। वैसा जैसे हम लोग आपके छोटे भाई हैं, तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये तबादले जो है ये कई हजारों की सिफारिश है, और हजारों में से सैकड़ों हो गए, सैकड़ों हुए हैं। अगर कहीं पर ऐसी कोई वो हुई होगी तो उसका संज्ञान ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। और अब तो चुनाव आयोग जारी हो चुका है, इसलिए अब इसमें मेरा बोलना उचित भी नहीं है। बहुत बड़ा मामला है पीआरओ वाला। क्यों? एक अपना सा बेचारा, उसने जो है कोई एक पत्र लिख दिया होगा, वो भी हम लोगों ने उसकी जांच करवाई थी, तो वो कोई सच्चाई नहीं निकली। उसकी जांच के बाद जब जांच रिपोर्ट आ गई तो उसने बहाल कर दिया। सर, 2017 में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी थी। 2022 तक 5 सालों में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर रहे। 2017 में डबल इंजन का जोश दिखा था। 2022 में क्या लगता है वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से होगी? क्योंकि 5 सालों में बहुत नेगेटिव पॉइंटर्स आए, पॉजिटिव आए। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, जो पॉजिटिव हो जाता है सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस बार हमारी पार्टी ने नारा दिया, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, क्या नारा दिया अध्यक्ष जी? क्या कहा? युवा नेतृत्व, युवा मुख्यमंत्री, अब की बार 60 बार। युवा नेतृत्व, युवा मुख्यमंत्री, युवा राज्य, अब की बार 60 बार। आप भी बोलो ना एक बार, अब की बार। पत्रकारों से अब की बार नारा दिया है अध्यक्ष जी ने, अब की बार 60 बार। विनोद बोलो भाई, विनोद से बोलो, बोलो, कोई बात नहीं, ऊपर से थोड़ा बहुत हो सकता है, तुम यहाँ तो बोल ही सकते हो, तुम बोलोगे। पिछली बार मैनिफेस्टो में आपका था, लोकायुक्त था, स्थायी राजधानी था, किसानों का कर्ज माफी था, एक इन सब पे किसी पे भी कोई काम नहीं हुआ। इसको आपकी इस बार कैसे सुनाएंगे जनता? राजधानी, देखिए, हमने इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, और आवश्यकता अनुरूप जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में जरूरी था वो सारे निर्णय हुए। लोकायुक्त कहाँ है? 8 दिन में बोला, पहली कैबिनेट में पहली सत्र में होना, 100 दिन में बोला। ऐसा कोई ऐसा लगा कि आपको कि लोकायुक्त होना बहुत जरूरी था? अभी आप तो जो है आप तो उन्हीं की बात बोल रहे हैं जिन्होंने जो है लोकायुक्त में आने वाले सारे काम किए। अब वो कह रहे हैं कि लोकायुक्त में लाई भाजपा। कुलदीप नेगी जी,
मेरा सवाल यह है कि 5 साल पहले जो विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का था और अब 5 साल जब सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रख रही है, क्या उसमें कितना कर पाए और अब जो मैनिफेस्टो होगा उसमें क्या ऐसा नया देखने को मिलेगा जो बीजेपी जनता के बीच में लेकर जाएगी? नहीं, अब हम लोग अगले 10 सालों का विजन डॉक्यूमेंट अभी लाएंगे आपके सामने, उसको रखेंगे, जो जो छूट गया है उसको आगे करेंगे। सर, एक मेरा सवाल ये है कि अब कुछ दिन बाद आप जनता के बीच में जाएंगे वर्चुअली भी और शारीरिक तौर पर जब वहाँ पर होंगे, तो क्या त्रिवेंद्र सरकार की जो 4.5 साल है उनके कार्यकालों को आप गिनाएंगे, उनके कामों को गिनाएंगे, या आपके जो 6 महीने के काम हैं उनको जनता के बीच में लेके जाएंगे? अभी तक मैंने जितनी बार भी मैं मीडिया में आप लोगों के सामने आया हूँ या जितने भी मेरे भाषण हुए हैं, मैंने क्या गिनाया अभी तक? अभी हमने 7 तारीख को कार्यक्रम किया था, उसमें हमने कहा था 5 साल बेमिसाल। आगे जी कह रहे हैं 3 कुमार जी ऐसा है जिसकी शादी कब हुई, विधवा कब हो गया। अब जो है उनकी भैया अब उनकी आयु ज्यादा हो गई है। फिर से बोलते एक बार पीछे। विकास दुलिया जी, गंदीगांव से। विकास दुलिया, अरविंद शेखर जी, सवाल करें। आलोक शर्मा भी फैल रहा है और इतनी भीड़ बुला दी गई, क्या ये अंतिम होगी या इसके बाद वर्चुअल होगी या ऐसी चलती रहेगी? भीड़ बुलाना जारी रहेगा? देखिए, आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर हम लोग अमल करेंगे। पंजाब में सर, महिलाओं को कितना आलोक में कितना आरक्षण मिलेगा? आलोक शर्मा जी। जी जी। महिला और युवा अच्छी मात्रा में आएंगे। धामी जी, मेरा सवाल है, 6 महीने आपके कार्यकाल, कभी आपने मुख्यमंत्री खुद को नहीं बताया, स्वयं सेवक बताया, क्या लगा? मुख्यमंत्री बताएंगे तो लोग सभी खराब हो जाएगी आपकी। अरे मुख्यमंत्री तो भाई मुख्य सेवक बोल दिया तो क्या खराब है? सर, ये कोशिश से जुड़ा हुआ है लोग। आपका धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद भाई, आलोकनाथ कम्बुचा। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रेस के सवालों को जवाब दे रहे थे और प्रेस के सवालों के तमाम जवाब के बीच में कहीं न कहीं साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 5 साल बेमिसाल सरकार के रहे हैं, आगे भी जो मुद्दे छूट गए हैं उन्हें अगली सरकार में पूरा करेंगे। मैनिफेस्टो भी लाएंगे, 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट भी लेकर आएंगे जनता के बीच। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे देवभूमि के दंगल की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। आज बात करने वाले हैं इंतजार कब तक। प्रदेश का युवा नेतृत्व पर बेरोजगार युवाओं को भरोसा था कि भाजपा सरकार ने 24,000 नौकरियां देने का जो वादा किया था वो चुनाव के पहले पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इसमें से आधी भी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वहीं आचार संहिता ने प्रदेश में 12,000 नौकरियों का इंतजार और बढ़ा दिया है। बेरोजगारी पर भाजपा सरकार को घेरने वाले विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल चुका है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार रोजगार देने के
झूठे वादे करती है, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार की आस लगाए बेरोजगार युवाओं के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। इसी को लेकर आज हम इंतजार कब तक पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। रोजगार की आस लगाने वाले बेरोजगार युवाओं की भर्ती पर आचार संहिता की वजह से अटक गई है। आचार संहिता से 12,000 नौकरियों का इंतजार बढ़ गया है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले 24,000 भर्तियां देने का वादा किया था, जिनमें से अब तक कुल आधी नौकरियों पर भर्ती प्रक्रिया ही शुरू हो पाई है। सरकारी भर्ती एजेंसियों के मुताबिक अब तक प्रदेश में 11,000 भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई है, जिनमें से 57 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं अन्य शेष पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। पहले तो मैं आपके इस न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा तमाम बेरोजगार युवा साथियों की ओर से कि आप हमारी इस जायज मांग जो है आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है, इसको आप हमारे प्रदेश स्तर पर जो है पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हमारा जो विषय है मुख्य आज पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 7 वर्षों से पुलिस की विज्ञप्ति नहीं निकली थी, जिससे जो है प्रदेश का युवा बहुत ही हताश है। और जब विज्ञप्ति जारी की जाती है तो उसमें क्राइटेरिया जो है 18 से 22 साल और 1 साल इसमें कोरोना काल का इंक्लूड किया जाता है, 23 वर्ष है। तो जो लास्ट भर्ती उत्तराखंड में आई थी वो आई थी 2014 में। तो जो अभ्यर्थी 2014 में 28 वर्ष का नहीं था, मतलब आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी नहीं थी उसकी उपलब्ध नहीं, तो आज वो जो है 23 वर्ष पार कर चुका है युवा, है ना। तो इस विषय को लेकर हमारा आंदोलन है आज कि हमारी उम्र सीमा जो है बढ़ाई जाए। वहीं इस मामले में कांग्रेस लगातार भाजपा पर वार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव से पहले घोषणाओं का पिटारा खोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, जबकि 5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं किया है। जबकि पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। 18,000 कहाँ है? ये तो खाली झूठ है, सब ये झूठ है। अभी भी मेरा चुनौती जो 3200 लोगों के नाम पते देने का चुनौती है, बल्कि यह 399 की चुनौती है मेरी कि नाम पते सही जो है उनको दे दो, वो स्टैंड करती है। हाँ, सिर्फ जो प्रोसेस है नियुक्तियों की, वो जो है भाजपा के कार्यकाल में इनिशिएट हुई होगी। ये जो हमारे कार्यकाल में इनिशिएट हुई है तो उसको अपने खाते में डालने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो अतिथि शिक्षक आदि की नियुक्ति को भी अपने खाते में डाल करके 11,000 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है, वो चुनाव तक बाधित हुई है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन उसको वो समाप्त नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर वो नियुक्तियां होंगी। सिर्फ 1.5 महीने का सवाल है, 1.5 महीने तक हम लोग चुनाव में, उसके बाद सरकार आ रही है और निश्चित तौर पर मात्र 24,000 नियुक्तियां नहीं बल्कि और भी रोजगार के अवसर खोले जाएंगे और हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल विपक्ष का सरकार पर हमला करना लाजमी है, लेकिन अपना वादा पूरा न करने पर सरकार इन युवाओं को मायूस कर दिया है, जिन्हें चुनाव के बाद अगली सरकार का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक इनकी आयु मानकों के मुताबिक बढ़ जाएगी और ये रोजगार से वंचित रहेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो आखिर 24,000 नौकरियों का वादा देने के बाद जिस तरह से आचार संहिता लागू होने के बाद भी 12,000 से अधिक भर्तियां अटकी पड़ी हुई हैं और जाहिर सी बात है कि अब चुनाव होने के बाद तक लोगों को, युवाओं को इंतजार करना होगा। चुनाव होने के बाद किसकी सरकार आती है, क्या ये नौकरियों की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समय पर, नियत समय पर पूरी की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अधर में लटके हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बीच में युवा जो अपनी उम्र सीमा को खो बैठेंगे, आखिर उनकी
की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये कई सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता विशाल चौधरी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेट्टी हमारे साथ है और यूकेडी नेता पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमलेश जी आपके पास आएंगे। पहला सवाल आपसे ही है, जिस तरह से बीजेपी ने 24,000 नौकरियां देने का वादा तो जरूर किया था, लेकिन वादे को लेकर जो इस तरह की बातें आ रही है, एजेंसियों का कहना है कि 11,000 भर्तियां पर प्रक्रिया हो चुकी है, आधी अभी भी बाकी है, लेकिन उसको चुनाव के बाद पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि कोई भर्ती नहीं हुई। हरीश रावत तो कहते हुए नजर आते हैं कि 300 की लिस्ट भी यदि उन्हें दे दें तो बड़ी बात होगी। क्या कहना है आपका? अब ये जो युवाओं का इंतजार है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाजपा की सरकार ने अपने आप को विकास कार्य में करने में बिल्कुल अक्षम पाया है, और आज जब आचार संहिता लग चुकी है तो उन्हें याद आ रही है इस प्रदेश के युवाओं की कि उनको रोजगार भी देना था हमें। 5 साल तक ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही और जागी नहीं। युवा जितना भी हमारा सड़कों पर रहा, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, हर कर्मचारी सड़कों पर था अपनी मांगों को मनवाने के लिए। युवा भी हमारा उसी रोजगार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन भाजपा के किसी भी मंत्री मुख्यमंत्री को कोई सरोकार नहीं था कि जनहित में हम युवाओं के लिए रोजगार निकालने की बात करें। जब आपने 5 साल में कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली तो अचानक आज आपको याद आ गई, जब आचार संहिता लगी, कि हमें भर्तियां भी खोलनी थी। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा नहीं है? क्या वो आपको समझता नहीं है कि आपने कितनी चालबाजी 5 साल में करी और इन युवाओं को आपने बेरोजगार करके छोड़ दिया? अगर अब आप 1.5 महीने की बात अभी मैं सुन रही थी कि किसी नेता ने कहा कि 1.5 महीने की बात है, क्या गारंटी है कि आपकी सरकार आ रही है 1.5 महीने बाद आप जो है इनकी भर्तियां खोल देंगे? देखिए, ये केवल और केवल चुनावी जुमले हैं, झूठ है, जो झूठ के साथ चल करके इस प्रदेश को ठगने का काम किया इन्होंने। पूरे 5 साल आपने ठीक है, आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है कमलेश जी, आपके पास वापस आते हैं। विशाल, अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा भी निकाल चुकी है कई बार, रोजगार या बेरोजगारी उत्तराखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं के पलायन से जुड़ा हुआ लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, लेकिन जिस तरह का ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं कोरोना का बहाना बनाते हुए नेता जरूर नजर आते हैं, कहीं ना कहीं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगी? आम आदमी पार्टी की इसको लेकर क्या योजनाएं हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के आगामी 2022 विधानसभा चुनाव तक 6 गारंटियां दी हैं, और 6 गारंटियों को वर्तमान जो बजट है उत्तराखंड का, उसका पूरी समीक्षा और विश्लेषण करके वो गारंटियां प्रामाणिकता के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार उत्तराखंड के युवाओं पर शोषण पूर्व में भी किया गया और अब भी किया जा रहा है, और साथ ही एक तरफ आप आचार संहिता से एक दिन पहले विज्ञप्ति जारी करने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक और सगे संबंधियों की बैकडोर से एंट्रीज होती, तो कहीं ना कहीं से जले पे नमक छिड़कने वाला काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी विधानसभा में 59 एकम 70 जो 69 नियुक्तियां हुई हैं, उस पर किस प्रकार से अभी भी एक कोहरा छाया हुआ कि आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे जवाब नहीं दे पाती है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर जिस प्रकार से पिछले 2 दिन में खेल चला पूरे उत्तराखंड में, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जिन लोगों से इन लोगों ने पैसे ले रखे, इनके एजेंटों ने, तो उनका दबाव पड़ा होगा कि भाई आपने हमसे 5-5, 6-6 महीने से पैसे ले रखे, 1 साल होने वाला है, और आपने स्थानांतरण तबादले के नाम पे हमसे पैसे लिए। तो लास्ट टाइम पे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग सार्वजनिक रूप से बीजेपी की पोल ना खोल दे, तो इनके अपने जो एजेंट रहे होंगे उन्होंने दबाव बनाया अपने मंत्रियों पर, नेताओं पर, रातों रात को तबादले किए गए। तो मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के युवाओं से भारतीय जनता पार्टी की कोई सरोकार नहीं है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिन में, और आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पीआरओ पर, बिष्ट जी पर, जिन पर की आप समझ सकते हैं कि आपको ये सब चीज सार्वजनिक नहीं है कि जो एक पांडेश्वर में खनन
को लेकर जो ट्रक पकड़े जा रहे थे उन पर, उन ट्रकों को छुड़वाने के लिए उनके द्वारा पत्र जारी किया था। ठीक है, युवाओं की बात करें, आपके पास वापस आएंगे वीरेंद्र जी। यदि हम युवाओं की बात करें तो जिस तरह से भर्तियां अभी भी अटकी हुई है, लंबा इंतजार युवाओं के लिए पहले से ही था, 2 साल इंतजार किया था और अब ये इंतजार और अधिक बढ़ गया है। चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? क्या आपको लगता है कि युवाओं के साथ छल किया गया है? मैडम, के न्यूज इंडिया को मैं बताना चाहूंगा कि छल क्या, लूट हो गई है। 14 लाख युवा बेरोजगार है और अगर आप देखें तो 24,000 की इन्होंने घोषणा की और लास्ट के 2 दिन पहले ये विज्ञप्ति जारी करते हैं 12,000 को हम नौकरी देंगे। उसके बावजूद अगर आप देखें तो पूरे 4.5 साल में और इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले, 2-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ जी आए, पहले त्रिवेंद्र जी आए, भ्रष्टाचार करके गए, फिर तीरथ जी आए, फिर धामी जी आए। अब धामी जी कह रहे हैं कि 2-3 महीने में मैं अपना कार्ड खेलूं, पत्ते खेलूं, मैं एक युवा नेता बता दूं, युवा नेता जी। अब आप देखिए इन्होंने 1100 के लगभग घोषणाएं की थी, उसमें से सिर्फ 200 के लगभग शासन देश उसका लागू हुआ। और उसके बाद आप देखिए बेरोजगारी, उपनल वाले रोड पे, वन विभाग वाले रोड पे, रोड वाले रोड पे, आशाकर्मी रोड पे, आंगनबाड़ी रोड पे, पीआरडी रोड पे, फार्मासिस्ट रोड पे, पिटकुल वाले रोड पे, बीपीएड एमपीएड वाले रोड पे, पीटीसी वाले, महिला सशक्तिकरण वाले रोड पे, ये जो कर्मचारी हैं उनको निकाल दिया गया। कई लोगों को नौकरी नहीं मिली, तो कहाँ क्या किसको भरा इन्होंने, आप ही बताइए। आप भी देखिए एमबीबीएस डॉक्टर बैठे और इन्होंने उत्तराखंड को नशे में बर्बाद कर दिया। अभी अगर आप देखें तो 2-3 दिन के अंदर जो शिक्षा विभाग में इतना धांधली रही है, 1 लाख रुपए लेकर 10 लाख 50 लाख तो लाख इन्होंने रुपए लिए हैं और ट्रांसफर किए हैं। तो इतना भ्रष्टाचार है, अगर आप उठा के देखें तो भारत में उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की प्रथम भूमि माना जाता है। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी भी, ठीक है, आपके पास आते हैं। नरेंद्र जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, सभी लोगों को हमने सुना, भाजपा की यदि हम बात करें तो पिछले 1 साल में जिस तरह से 2 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, अभी तक भाजपा में यही सब चल रहा था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से बेरोजगारी दूर करने की बात आई थी, युवाओं में आस जगी थी। लेकिन कार्यकाल पूरा समाप्त हो चुका है, आचार संहिता लागू हो गई है, वो आस भी युवाओं की पूरी नहीं हुई। क्या कहना है आपका? जी प्रियंका, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे पूरा 5 साल पूरा होने को आ रहा है, तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि जैसे जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की थी और जो वायदे किए थे, अब समय है, जनता उसका आंकलन करती है कि क्या पार्टी इस पर सरकार इस पर खरा उतर पाई है कि नहीं। और जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय पुष्कर सिंह धामी के सामने है, पुष्कर सिंह धामी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, उनको कितना इन्होंने अमली जामा पहनाया है, धरातल पर कितने उतारे हैं। जैसे 24,000 नौकरियों की बात करी थी और केवल उसमें 12,000 ही कर पाए। तो मेरा यह मानना है जितना समय इन्होंने बर्बाद किया केवल रैलियों के आयोजन में या उनके स्वागत में, यही समय अगर ये सचिवालय में इस्तेमाल करते और इनकी पत्रावलियों का निस्तारण करते, तो शायद आज वो बेरोजगार, जो अभी एक हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे कि उनसे कुछ आदान प्रदान भी हुआ है और उनके अंदर रोष है, तो वो रोष कहीं ना दिखता। अब पुष्कर सिंह धामी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि है, एक तो चुनाव जीतना और दूसरा अपनी सरकार को लेके आना, बहुमत की तरफ लेके आना। और इन 2 के बाद उससे भी बड़ा चुनौती यह है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनना, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत जुटा लेती है तो। अब हम यहां जिसको शिक्षा का हब कहते हैं प्रियंका, उत्तराखंड में देहरादून को, और इस शिक्षा के केंद्र देहरादून में हम किसी भी प्रकार की जो नजीर प्रस्तुत करनी चाहिए पूरे देश को, पूरे देश के सामने जो तस्वीर जानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नगण्य है, वो मिसिंग है, वो नहीं दिख पा रही है। क्योंकि हर व्यक्ति आस लगा के बैठता है, वो सोचता है कि ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और धर्माटन है, यहां तीर्थाटन है, पर्यटन है, अपार संभावनाएं हैं और एक वीआईपी स्टेट के रूप में देखते हैं इसको। प्रधानमंत्री की आस्था का केंद्र है यहाँ केदारनाथ धाम, जिनका सबसे ज्यादा उनका जुड़ाव है। और उसके बावजूद जी नरेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र के द्वारा भी उत्तराखंड में पहुंची हैं, लेकिन उन योजनाओं के साथ ही साथ बेरोजगारी जो एक मुद्दा लेकर चले थे, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। यदि समय की बात की जाए तो पूरे 5 साल सरकार रही है, मुख्यमंत्री जरूर बदलते रहे हैं, लेकिन एक जो विजन है, विजन यदि लेकर चलते हैं तो कम से कम एक संख्या आज होती कि इतने लोगों को नौकरी दी है, वो नौकरी भी बता पाने में यदि सफल नहीं है तो कहीं ना कहीं विफलता है।
बिल्कुल प्रियंका, विफलता है और साथ में हम गिनते तो जरूर हैं 5 साल, लेकिन होता यह है कि जो 5 साल हैं उसमें जैसे अब ये शुरुआती तौर 2 महीने 3 महीने इनके 4 महीने केवल इनके स्वागतों में और उद्घाटनों में और आयोजनों में बीत जाएंगे नई सरकार बनने के बाद, और 6 महीने पहले जो है किस तरीके से हमने अगले दल में कहां पे समायोजित होना है, कहां हमने नई सरकार में फिट बैठना है जी। इस पूरी जुगत में सारे विधायकों का समय व्यतीत हो जाता है, तो सही मायने में केवल 4 साल का काम मिलता है। नरेंद्र जी हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता विनोद उनियाल भी जुड़ चुकी हैं। विनोद जी, आपसे यहाँ पर जी आपसे मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से 24,000 नौकरियों की बात की गई थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने तक केवल आधी नौकरियां ही मिल पाई हैं। अभी भी 12,000 नौकरियां ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं। अब कब सरकार बनेगी, कब युवाओं को नौकरी मिलेगी? और यदि इस बीच में सबसे बड़ी बात है कि उम्र की सीमा युवाओं की पार हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी आपसे अनुरोध करेंगे, फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक करें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? ठीक है, आपके पास लौट के आते हैं। कमलेश रत्न जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुए। कमलेश जी, कांग्रेस की यदि बात करें तो अब जब चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है और हमेशा से रहा है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा क्या वायदे हैं? आगामी चुनाव है, जनता के सामने आप अपनी बातें रख सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में युवाओं के पास पूरा मौका है अपनी जरूरतों के आधार पर कैंडिडेट को चुनने का। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है कि आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं ने जब 2014 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो युवाओं को लगा, जब देश के प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त वर्तमान में है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष हम लोग युवाओं को देंगे, तो युवाओं को लगा कि शायद हम लोगों को नौकरियां मिलेगी और अपना भविष्य बनेगा। पर आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और इस समय बदलाव की बयार चल रही है पूरे देश के अंदर, और जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के अंदर भी बदलाव होगा, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस की तरफ से क्या प्लान है, आपसे ये जानना चाहूंगी। और बीजेपी ने राज किया, लेकिन युवाओं को नौकरी के मामले में बिल्कुल जीरो रहे। कहाँ नौकरियां दी है? केवल अगर नौकरी दी है तो अपने बच्चों को नौकरी। जी कमलेश रमन जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस का क्या विजन है? आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो वो रोजगार गारंटी यात्रा लेकर चल रहे हैं, आपका क्या विजन है? अब बिल्कुल देखिए, हमारा विजन है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और दूसरी बात है महिलाओं के लिए हम योजनाएं बनाएंगे, और युवाओं को जो इस वक्त हमारे घोषणा पत्र में भी होगा, युवाओं को हम जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ समय लग जाता है, 2 महीने 3 महीने सरकार को एस्टेब्लिश होने में, तो उनको 5,000 रुपए प्रति महीना। जी बिल्कुल, विशाल जी आपके पास आएंगे। जी कमलेश जी, ठीक है, कमलेश जी ठीक है, मैं नौकरियों की बात कर रही हूँ। 5,000 6,000 फ्री की बात हमेशा युवाओं के सामने ये एक लालच रख दिया जाता है। 5,000 दिया जाएगा, 6,000 दिया जाएगा। युवाओं को चाहिए नौकरी, युवाओं को चाहिए सेटलमेंट, जिससे वो आगे अपनी पूरी जिंदगी सोच सके। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, आप जो कहना चाहती हैं आपकी बात सुनेंगे हम। विशाल, आपका क्या कहना है? जिस तरह से बीजेपी की यदि हम बात करें, यदि विफलता कहीं ना कहीं है तो जनता जवाब देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या विजन है युवाओं के लिए? किस तरह से नौकरी आप उपलब्ध कराएंगे उत्तराखंड में? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना विजन स्पष्ट रूप से उत्तराखंड की जनता और युवाओं के समक्ष रखा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जब उत्तराखंड के दौरे पर आए तो उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार के नाम पर पूरी योजना बनाकर हम आए हैं कि सरकार बनने के 6 माह के अंदर हम लोग 1 लाख रोजगार देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 25,000 से अधिक पद हमारे विभागों में रिक्त हैं, और जब तक हम लोग नौकरियां उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार बनते ही हम 1 महीने में 1.5 महीने में ये सब चीजें पटल पर आ जाएंगी, लेकिन जब तक नौकरियां उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो प्रत्येक युवा को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता आम आदमी पार्टी उपलब्ध कराएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र जी आपके पास आते हैं। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का ही कहना है कि जब तक नौकरियां उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तब तक 5,000 रुपए देंगे। क्या आपको लगता है
कि ये योजना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? क्या 5,000 रुपए महीना देकर युवाओं को एक लालच दे देना कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपको 5,000 रुपए देते रहेंगे, आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा उत्तराखंड जैसे राज्य में जो कर्ज में डूबा हुआ है? मैडम आप देखिए 70,000 करोड़ का कर्जा है उत्तराखंड में, 100,000 करोड़ के घोटाले हैं, और जो ये जुमलेबाजी दोनों दे रही है, आप पार्टी भी और कांग्रेस भी कह रही है कि हम 5,000 रुपए दें। उत्तराखंड का उत्तराखंडी आदमी स्वाभिमानी होता है, आत्मनिर्भर होता है, और काम करना जानता है, कर्मठ होता है, वो भांडे बर्तन मांज लेगा, नौकरी कर लेगा, पर यह है कि घर बैठ के पंगु नहीं बनेगा। आज भी मातृशक्ति अगर पहाड़ों में जाए तो मातृशक्ति भी घास लेने के लिए, बकरी चुगाने के लिए, दूध लाने के लिए, कुछ भी करने के लिए दूर दूर तक जाती हैं और कर्मठ होती है, ईमानदार होती है, चाहे युवा हो। आज ये युवाओं को कह रहे हैं हम घर बैठ के 5,000 रुपए देंगे, भाई लाओगे कहां से? कर्जा तो निपटाओ पहले। आप उसको ये नहीं करेंगे हम रोजगार देंगे, तो रोजगार देंगे, घर में बकरी पालन, रोजगार की बात तो हम कर रहे हैं जी। युवाओं को रोजगार चाहिए, पैसे का लालच तो बहुत हो चुका, काफी लंबे समय से मिल रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ विनोद उनियाल जी जुड़िए। विनोद जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, इस समय आपकी आवाज आ रही है। अब मेरा सवाल आप सुनिए। मेरा सवाल ये है कि 5 साल हो चुके हैं, 24,000 नौकरियों की जो बात की थी वो तक पूरी नहीं हो पाई है, क्या कहना है युवाओं के लिए आपका? ऐसा है कि हमारी सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं युवा रोजगार के लिए, अतिथि शिक्षकों का हमने मानदेय बढ़ाया है, विभिन्न विभागों में हमने रोजगार दिए हैं, ग्राम प्रधानों से लेकर आशा कार्यकर्तियों, उपनल कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है, खेल नीति हमने बनाई है। विनोद जी मेरी बात सुनिए। ठीक है, बात सुनिए। मानदेय आपने बढ़ाया है, 24,000 नौकरियां जो पूरी नहीं हो पाई उन पर क्या कहना है? केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने रोजगार बढ़ाए हैं, क्या महिलाओं के लिए? अरे भाई विनोद जी पहले सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने मानदेय बढ़ाए हैं, वो सब हमने खुद ही जनता को बताया है, अपने चैनल के माध्यम से भी बताया है। ये जो 24,000 नौकरियां थी जिनको पूरा हो जाना चाहिए था, पुष्कर सिंह धामी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब एक आस जगी थी, ये तक पूरी नहीं हो पाई आचार संहिता से पहले, और कितना इंतजार कराएंगी युवाओं को? नहीं, ऐसा कुछ योजनाएं तो पूरी हो चुकी हैं, कुछ रोजगार मिल चुके हैं, लेकिन कुछ की हमने विज्ञप्ति जरूर निकाली है, और रोजगार भी क्या डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, बालक हुए, सब लोगों को युवा रोजगार को आगे बढ़ाया है। ठीक है। नरेंद्र सेठी जी, जिस तरह से आपने तमाम पार्टियों के यहाँ पर वायदे सुने हैं, सबका यही कहना है कि यदि 6 माह तक नौकरी नहीं मिल पाती है तो 5,000 रुपए प्रति महीना दे देंगे, क्या आपको लगता है कि यह हो पाएगा उत्तराखंड में? बचाओ हमारा है, गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभ हमने पहुंचाया है, और ठीक है विनोद हमारी है, दुर्घटना, और तो सुनिए, दुर्घटना बीमा पॉलिसी हमारी है, आयुष्मान योजना हमारी है, और सभी प्रदेशवासियों को एक क्लिक पर विनोद जी आप योजनाएं गिना रही हैं, वो 5,000 रुपए का लालच दे रहे हैं, नौकरियां कब देंगे? एक युवा है, युवा राष्ट्र का निर्माण, अच्छे राष्ट्र का निर्माण, राज्य का निर्माण तब हो सकता है जब युवा वाकई में काम करे और अपनी मेहनत के बल पर कुछ कमाए। कोई 5,000 दे देगा, कोई योजनाएं दे देगा, बेरोजगारी भत्ता दे देगा, ऐसे कब तक आप चलाएंगे राज्य? ठीक है नरेंद्र सेठी जी, मेरा सवाल यह है, यहाँ पर तमाम पार्टियों के माध्यम से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, जब तक हम नौकरी नहीं दे सकते तब तक आप लॉलीपॉप दे दीजिए, 5,000 का लॉलीपॉप दे दीजिए, 6 माह चलेगा, साल भर चलेगा, और उसके बाद सरकार बन जाएगी। क्या कहना है आपका, ये हो पाएगा? नरेंद्र जी अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर ले। जी नहीं है, ठीक है जी आ रही है आपकी आवाज, जवाब दे। जितना देखिए इसके लिए नेता लोग दोषी हैं, किसी को लॉलीपॉप देने के लिए या प्रलोभन देने के लिए, तो उतना ही दोषी जनता है अगर आप उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नेताओं की जो केवल अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा देते हैं और मौका परस्ती देखते हैं कि चुनाव आया तो उन्होंने प्रलोभन दिया। यह बिल्कुल उस तरीके की है कि मतलब आप ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं। जैसे आपको लास्ट मूवमेंट पर नजर आ रहा है कि चुनाव के लिए 1.5 महीना रह गया है, तो इनको प्रलोभन देने के लिए हम लोग घोषणाएं कर दें या नौकरियां दिला दें, या तत्काल उसके लिए जैसे अभी इन्होंने बैक डेट में तबादलों के आदेश निकाले, नियुक्तियों के निकाले। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये सरकार जो है ये कितनी जनता की सरकार है और कितनी जुमलों की सरकार है और कितनी धरातल पर काम करने वाली सरकार है। ये सिर्फ इस चीज से नहीं चलेगा कि
इन्होंने कोई दिखाया कि हमें 24,000 में से 12,000 नौकरियां दे दी हैं तो इससे जनता खुश हो गई। इतने अगर ये संवेदनशील थे इस प्रदेश के प्रति तो इन्होंने पूरे 5 साल में हर साल अगर 20,000 नौकरी देते तो 1 लाख नौकरी मिल जाती, हर साल अगर 10,000 भी नौकरी देते तो 50,000 मिल जाती। लास्ट मोमेंट पर आकर ही अगर ये कह रहे हैं कि हमने 24,000 में से 12,000 नौकरी दे दी है तो कोई एहसान नहीं किया है। इन चीजों को गिनाना भी नहीं चाहिए सरकारों को, ये इनका हक है युवाओं का। यहां के लिए उत्तराखंड का जो युवा है अगर उसको स्वाभिमानी बनाना है आपने तो उसको अनुदान की संस्कृति से दूर रख के उसको इस तरीके से पुनर्स्थापित कीजिए, उसको ऐसा स्थापित कीजिए जिससे कि वो समाज में सर उठा के जी सके। जी बिल्कुल जी। कमलेश जी अगला सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से आपका कहना था 5,000 को लेकर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग सहमत होंगे। युवाओं से भी यदि बात की जाए तो क्षणिक खुशी जरूर मिल सकती है कि आप 5,000 रुपए उन्हें बोल दें और वो खुश हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट भी कर देंगे, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं हो सकता। स्थायी समाधान के लिए योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। हम ये योजना लेकर आएंगे जिसके माध्यम से युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैं बार बार आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं, क्या इस तरह की कोई योजना है कांग्रेस की जिसको लेकर बात की जा सके? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल हमारी योजना है युवाओं को रोजगार देने की। हम इसमें विश्वास नहीं करते कि हम उन्हें 6,000 या 5,000 रुपए देके प्रलोभन दे करके अब उन्हें गुमराह करें, क्योंकि युवा हमारा पढ़ा लिखा है, शिक्षित समाज है, वो जानता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। सिर्फ जो 5 और 6,000 देने की जो बात है वो कुछ ही टाइम की इसलिए है क्योंकि जब नई सरकार बनेगी तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखेगी और हमने अपना प्लान पूरा बनाया हुआ है कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसियां खाली पड़ी है, क्योंकि पूरे 5 साल में जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं पूरा दफ्तर खाली रहता है, कहीं कोई कर्मचारी नहीं होता, उन सब में भर्तियां की जाएंगी, चाहे वो ऊपर लेवल की हो चाहे वो नीचे लेवल की हो। तो हमारी पूरी योजना है युवाओं को सबसे पहले प्रथम श्रेणी में रखे उनको रोजगार दिया जाए। चाहे अभी देखिए उपनल के जितने कर्मचारी थे जिनको निकालने की बात इन्होंने करी, कितने हजार कर्मचारी हैं वो उनको भी लगाना है। जो नए युवा है जो हमारा इस वक्त पढ़ लिख के खड़ा हो रहा है युवा, सरकार ने क्या किया मैडम 10 साल के लिए योजना बनानी है। देखिए यूकेडी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे राज्य हमने बनाया, 2002 में आपको विधायक दिए थे, आपने क्या किया ये बताइए। हमारे विधायक तो आप लोगों ने यूकेडी वालों ने क्या किया ये बताइए। ठीक है जान लेते हैं इनसे। वीरेंद्र जी ठीक है। कमलेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी है। जी वीरेंद्र जी बेरोजगार हो चुके हैं। आप देखिए वीरेंद्र जी क्या कहना है आपका कमलेश जी की बातों को लेकर? मैडम सिर्फ जुमलेबाजी है। 10 साल इन्होंने भी राज किया कांग्रेस ने। आप देखिए अब ये कह रहे हैं कि हमने ये करा। हमारे 4 विधायक थे तो 4 विधायक कोई आपके विधायक भी थे, आप भूल गए। ठीक है, विशाल जी भी हमारे साथ बने। विशाल जी आपसे मैं एक बार अब यहां पर जानना चाहूंगी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की राजनीति के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं, युवाओं के मन में एक आस जरूर जगी है। यदि आप रोजगार गारंटी यात्रा की बात करते हैं तो आपने जो 5,000 की बात की है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को कम से कम इस तरह का प्रलोभन युवाओं को नहीं देना चाहिए। आप जब आते हैं और रोजगार गारंटी में साइन करवाने युवाओं के शामिल होते हैं तो आपको जनता के सामने, युवाओं के सामने खास तौर से एक सटीक प्लान रखना चाहिए कि इस प्लान के माध्यम से आप उन्हें रोजगार दे पाएंगे, भले ही अगले 6 महीने में उपलब्ध करा पाएंगे या साल भर में उपलब्ध करा पाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये खाका आपने रखा है युवाओं के सामने? जी निश्चित रूप से जब हमने रोजगार गारंटी कार्ड भरे हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं युवाओं, तो हमने अपना पूरा प्लान रखा है। जिस प्रकार 10 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया, कोई वो रोजगार मात्र सरकारी विभागों में नहीं था, उसमें निजी विभागों में भी जो लोग उद्यमी है या उद्योगपति हैं उनके माध्यम से जो भी रिक्वायरमेंट युवाओं को की चाहिए थी, तो एक पोर्टल जनरेट किया गया वहां पर, उसके माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो ये बात बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई सरकार बनने के बाद 6 माह के अंदर हम लोग 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा रोजगार कहीं ना कहीं हमारे सरकारी विभागों में उपलब्ध है, जो अभी जिस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन आप वर्तमान में जो सरकार ने नहीं लिया है। आप देख सकते हैं, चाहे यूकेडी की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए आई और हम लोग कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो
तो इनके पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। भाई साहब सुनिए, कह रहे हैं गाँव में तो कि बिजली नहीं महिलाओं है। को 1000 गाँव में तो बिजली नहीं है, मांग मिलेगा। गाँव आपको में क्या 100 यूनिट समस्या तो हो रही बिजली है? भी नहीं आता। हम हम आप लोगों के सामने हम बताना जाते हैं चाहते गढ़वाल हैं कुमाऊं में, हम कि जाओ पहाड़ में उत्तराखंड जाके का देखा बजट कभी? 55,000 आम करोड़ का है। आदमी सुन लीजिए पहाड़ में समझा चला जी, कभी? सुन लीजिए, आम का आदमी आपने पहाड़ भी में बड़ी गया? आपने भी मलाई खाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ। क्यों गुमराह कर तब रहे हैं हम लोग भी जनता को? शामिल रहे इसलिए हम हैं। पैदा आपको करते हैं। मौका दिया है जनता आपको ने, 300 आपने क्या यूनिट किया? मिल आप गया। मुझे बताइए ना, मेरी बात अरे भाई साहब बहुत कुछ किया हमने, हम तो दे रहे हैं। सर ठीक है, ठीक है, समय हमारे पास कम है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता विनोद उनियाल जुड़ी थी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से 24,000 रोजगार की बात की गई थी, लेकिन 11,000 रोजगार के बाद ही 12,000 रोजगार के लिए युवाओं की आस अभी भी अधर में अटकी हुई है। आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की तिथि सामने आ चुकी है। देखना यह है कि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है और क्या युवाओं की ये जो आस है वो चुनाव के बाद भी पूरी हो पाएगी या नहीं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए की न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।